हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी अपडेट देखेंगे, ठीक है। मुझे प्लीज़ गाइड दिस फॉर कैप्रिकॉन। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। इतने सारे कार्ड्स एक साथ आ गए, चलो ले लेते हैं, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, कभी भी देखो आपके साथ एनर्जी से रेजोनेट कर सकती है। कभी भी देखिए, आज कल परसों या फिर कभी भी लाइफ में, ठीक है। जब भी आपको ज़रूरत हो गाइडेंस की तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये बाकी कार्ड में बाद में लेती हूँ। देखिए यहाँ पर रिवर्स में आया है टॉवर, और बाकी सारी एनर्जीज जो है वो इस तरह से है। और ये रीडिंग सभी के लिए है जो लोग रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में है, ब्रेकअप में से निकल कर सिंगल हुए हो अभी आप, ठीक है। मतलब वही सिचुएशन चल रही है, ब्रेकअप वाली दिमाग में चल रही है। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ना, और ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, लेकिन आप अपने हिसाब से देखिएगा, एनर्जीज़ के हिसाब से, ठीक है। क्रॉस वॉचर्स, उनके लिए भी मैं बोल दूँ पहले शुरू करने से पहले ही कि आप लोग है ना अपने हिसाब से देखिएगा। सारे सिचुएशन सारे कैप्रिकॉर्न्स की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती, तो सारे कैप्रिकॉर्न्स के पर्सन भी एक जैसी सिचुएशन में नहीं रह सकते हैं, तो अपने हिसाब से देखिएगा, क्रॉस वॉचर्स भी। और कैप्रिकॉर्न्स के लिए तो यहाँ पर गाइडेंस रहेगा ही रहेगा। चलो, तो कैप्रिकॉर्न्स, आपके पर्सन की बातें देखिए। यहाँ पर आपके पर्सन जो है स्कैरसिटी माइंडसेट से ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब एकदम अजीब सा बिहेवियर आपको दिखाई देगा उनकी बातों में। मतलब कि सोच ही नहीं पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं। जैसे लग रहा है कि मानो ज़ुबान का और दिमाग का कोई कांटेक्ट ही नहीं है, क्या बोले जा रहे हैं, ज़ुबान है या क्या है, बेलगाम बिल्कुल। और बेवजह वजह भी नहीं है इतनी बड़ी कि इतनी गलत सलत बातें बोलेंगे वो आपको, गलत सलत लैंग्वेज यूज़ करके। तो ये सब कुछ जो चल रहा है ना आपके पर्सन की तरफ से, आप परेशान हो। ऊपर से उनका पॉजिटिवनेस निगेटिव वे में आपके सामने आ रहा है, तो वो बहुत गलत होता है, गंदा होता है। एक सारी चीज़ें लिमिट में ही सही लगती है। ये मैंने शायद 2-3 रीडिंग पहले भी बोला था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं और फिर उसके बाद में आपको परेशानी होगी, शायद आपको ही बोला होगा। तो देखिए यहाँ पर कि वही हो रहा है, और परेशानी भी ऐसी कि गलत सलत बातें बोल दी उन्होंने, जो कि आप मतलब दूर दूर तक सोचते भी नहीं, और ऐसा कुछ है भी नहीं। वो खुद जैसे है वैसे दूसरों को सोच रहे हैं, और आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर बोल दिया कि हाँ, इंसान जो खुद होता है ना, उसकी सोच जैसी होती है वैसे ही वो दूसरों को समझता है और परखता है, या फिर उसके एक्सपीरियंसेस या फिर उसके आसपास के लोग ही वैसे होते हैं सारे, उन्हीं सोसाइटी में जहाँ पर वो रह रही है, तो जो भी सराउंडिंग्स हैं वो वैसे होंगे, इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो। तो वो तो फिर और भी मतलब वो आग में तेल का काम कर गया। तो ऐसा है, तो आपने गुस्से में नहीं बोला, ये भी शांति से ही बोला है कि जैसा माइंडसेट होगा इंसान का, जैसी सोच, जैसे जिसकी सोच वैसे उसकी बोली होगी। तो ये बात है। तो उन्होंने जो भी बोला आपने उन्हीं तक ही रखा, अपने ऊपर नहीं लिया, ये अच्छी बात है। अगर लिया है तो उसको रिलीज़ करो, ठीक है। लिख के जर्नलिंग करना शुरू करो। लिखो क्या हुआ है, आज क्या हुआ, आज पर्सन ने हर्ट किया, आज किसने हर्ट किया, क्या हुआ पूरी ज़िंदगी में, आज के डेट में क्या हुआ है, आज के दिन में लिखो उसको। फिर वहाँ से आपको हीलिंग मिलेगी, और मुझे कहाँ ठीक करना है, ये हर्ट हुआ है मुझे तो इसको ठीक करो, इसको रिलीज़ करो। इस तरह से कि मुझे नहीं हर्ट होना है, मैं हर्ट नहीं हुई हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बैलेंस हूँ। इस तरह से अपने आप को अफर्मेशंस दो, मेल हो चाहे फीमेल हो। इस तरह से अपनी सेल्फ हीलिंग करो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपने आप पर भरोसा करोगे, और आपको क्या करना है लाइफ में, पॉजिटिवली मैच्योरिटी के साथ आप उसे आगे ले जाओगे अपने लाइफ को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन जो है पूरे तरीके से, ये तो है अभी कहीं पर ये एनर्जी रहेगी, पर आने वाले टाइम में वो फिजिकली अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने आप को फिट करेंगे, सेल्फ लव में आएंगे, और जो भी स्ट्रेस चल रहा है उनके दिमाग में, ये सब कुछ, इससे खुद को फ्री करेंगे, स्ट्रेस को रिलीज़ करेंगे, और आगे चलकर अपने काम को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अभी मुझे काम पर ही फोकस करना चाहिए, वही सही रहेगा। क्योंकि उनके ज़ुबान के चलते, मतलब जिस तरह से उन्होंने ज़ुबान चलाई है, तो आप तो अभी पलट कर शायद ही आओगे उनके तरफ। ऐसे भी उनको एक अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन में लग रहा है, ठीक है। उनको फंसे जैसा भी लग रहा है। मतलब कोशिशें तो बहुत करेंगे, बहुत पॉजिटिव भी सोच लेंगे, लेकिन कहीं पर ये बात रहेगी कि उनको वीरानियत लगेगी अपने लाइफ में कि आप नहीं हो तो सारी हरियाली निकल गई है, तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। उनको ऐसे लग रहा है खंडहर सा घर है और उसमें वो रह रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ मेंटल अब्यूज़ करने, मेंटली टेंशन देने वाले लोग हैं, मेंटल टेंशन है, स्ट्रेस है, और सारी मतलब एक रुखी सी चीज़ें हैं और बेजान सी चीज़ें हैं हर तरफ। मतलब कोई मतलब बेढंगा सा सब कुछ लग रहा है उनको, कहीं पर भी कोई मकसद नहीं लग रहा है ज़िंदगी का। ऐसे लग रहा है बेमायने सब कुछ है, चाहे वो करियर के पीछे भागे या खुद के पीछे भागे या किसी और के पीछे भागे, जो भी बात है, ठीक है। अब देखिए टॉवर इन रिवर्स आया है, तो कोई अच्छी बात नहीं होती है। टॉवर इन रिवर्स भी गलत ही होता है। मतलब एक बार का सीधा आ जाए तो हम बोले कि चलो ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, निकल रहे हैं बाहर उसमें से, उस सिचुएशन से। लेकिन अब तो ये और ज़्यादा वहम या इल्यूजन्स में स्टक होते हुए नजर आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा वहमी बने नजर आएंगे।
इनका बिहेवियर है ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाएगा, ठीक है, अपने आप को लेकर। आप तो दूर ही हो वैसे ही, तो आपके साथ क्या ही मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है। इनका किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तू मैं होगी, चाहे वो उनके लोग हैं या ऑफिस के लोग हैं, दोस्त है या कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कुछ है। आपके साथ तो वैसे ही उन्होंने दो दो बातें सुना के आपको तो साइड कर ही दिया है। आपके लिए क्या बोलना है और किस तरह से आपको हर्ट करना है ये वो जानते हैं शायद, है ना। पता है उनको कि कहाँ पर इसका कौन सा पॉइंट है जहाँ पर मैंने इसको हर्ट करना है तो ये मुझसे दूर चली जाएगी या चला जाएगा, तो मैं फिर थर्ड पार्टी में घुस सकूँ और इसको कहूँ कि तो तेरी ही गलती है, तूने ऐसे बिहेव किया। तो ऐसे भी कुछ कहीं कहीं पर किसी किसी के पर्सन इस तरह से सोच सकते हैं। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ना कैप्रिकॉर्न्स ना क्रॉस वॉचर्स, ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। किसी किसी के यहाँ ये बात रह सकती है, और जिनके यहाँ ऐसी बात होगी ना उनके पर्सन तो वीडियो भी नहीं देखते होंगे, क्योंकि मतलब स्पिरिचुअलिटी में बिलीव ही नहीं करते हैं वो लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स आया है, तो सारी चीज़ें स्टक है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है लाइफ में, पूरी तरह से लाइफ जो है एक जगह पे थम गई है अचानक से, ये महसूस होगा। फिलहाल आपसे लड़ाई झगड़ा करने के बाद तुरंत उनको ये लगेगा कि नहीं नहीं, मुझे अपने पैसों पर ध्यान देना है, मुझे अपने तरफ ध्यान देना है, मुझे सेल्फ लो में आना है, मुझे अपने आप को बैलेंस करना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये वो ग्रोथ चाहिए। हो गए, थोड़ा टाइम जाने दो, एक आध दिन, उसके बाद में देखना पूरे तरीके से एक वीरानियत सी चाहिए, कुछ नहीं है लाइफ में। ऊपर से स्टक एनर्जी है, वहमी बन गए हैं, इल्यूजन्स में जी रहे हैं, और साथ में फाइट हो रही है उनकी, जहाँ देखो वहाँ अपनों से भी लड़ रहे हैं, आपसे तो लड़ ही लिया है। ऊपर से स्टक फीलिंग आ रही है, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, सब कुछ ज़ीरो नज़र आ रहा है, और अपना जो सेल्फ वर्थ है वो तो खो ही चुके हैं, वो अपने ईगो से खुद लड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये गड़बड़ करने वाला टाइम रहेगा इनके लिए। तो आपने थोड़ा शांत रहना है, आपने भले ही इसके साथ नहीं रहना है तब भी शांत ही रहना है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि ये टाइम इनके लिए बहुत उथल पुथल करके जाएगा, पूरे तरीके से शिफ्टिंग वाली एनर्जी है, सब बदल जाएगा इनके लाइफ में, देखना आप अभी। अब देखिए ये चाहते हैं कि ये स्ट्रगल जो है एंड हो जाए लाइफ का, फाइनेंशियल, पर्सनल, प्रोफेशनल, रिश्ते, ये सारा जो स्ट्रगल है ये नहीं चाहते हैं अपने लाइफ में अभी, जहाँ पर भी ये फंस जाएंगे आने वाले टाइम में। और उसके बाद में एंड में ये एनर्जी आएगी कि ये रियूनियन चाहेंगे आपके साथ, रोमांटिकली आपके साथ बिताए हुए सारे पल जो है उनको भी याद करेंगे, ठीक है। और वो आपके ऊपर डाउट भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में, कि डाउट वाली एनर्जी में जाएँ, या फिर ये गिल्ट वाली एनर्जी में भी जा सकते हैं आपके पर्सन। बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिल्ट फील होगा इनको कि आपको छोड़कर अगर इन्होंने थर्ड पार्टी को चुन लिया था, लवर पर्सन कोई थर्ड पार्टी, मेल फीमेल, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी हो, किसी भी तरह का हो या तरह की हो, तो इन्होंने वहाँ पर जो भी कुछ किया आपके साथ तो उसका भी इनको बहुत बड़ा गिल्ट मिलने वाला है। साथ में इन्होंने आपको अब्यूज़ किया, गलत बातें बोली, तो वो भी चीज़ें हैं, ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से गिल्ट वाली एनर्जी में आपका पर्सन जाएगा या जाएगी, यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ। और रोमांटिकली रियूनियन भी चाहते हैं, पर अब हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ आने की, ये बात भी है। तो यहाँ पर स्टार साइंस है, कैप्रिकॉर्न आपकी ही एनर्जी है, ठीक है, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। चलो, तो ये 3 एनर्जीज यहाँ पर हैवी है, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अभी हम देखेंगे उनकी एनर्जीज कैसी रह सकती है। एंजल प्लीज गाइड। ओके, देखिए आपके पर्सन को है ना अभी थोड़ा सा डर सा लगा रह रहा है कि यार मैं जाऊंगा या जाऊंगी इसकी तरफ, पर ये मुझे अपने तरफ एंट्री देगी या नहीं, अभी हम मुझसे बात करेगी या नहीं, मैं कोशिश तो पूरी करूंगा या करूंगी। इस तरह से आपके पर्सन की एनर्जी रह सकती है कि ये आप उनको अपने लाइफ में जगह दोगे कि नहीं, ठीक है। अब वो समझ रहे हैं कि आप उनके ज़िंदगी में एक सुकून, एक बाहर वाली एनर्जी लेकर आए थे, एक लव, प्योर लव की एनर्जी लेकर आए थे, और उन्होंने आपको ही ठुकरा दिया, आपके अंदर की डिवाइन एनर्जी को ठुकरा दिया, डिवाइन लव को ठुकरा दिया, प्योर एनर्जीज को ठुकरा दिया। तो लाइफ में ये इंसान करेगा क्या या करेगी क्या? तो इसका एहसास उनको बाद में होगा, अभी ना भी हो तो। लेकिन वो एक बात तो समझ रहे हैं कि आपके बगैर तो कुछ अधूरा सा है लाइफ में, कुछ कंप्लीट नहीं फील हो रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा है कुछ भी, किसी और में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उनको। भले ही वो सोचेंगे कि तू नहीं तो और सही, तो और लोगों को ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं, मैट्रिमोनियल पर तो पैसे पहले से एक्टिव है, किसी के पर्सन डेटिंग ऐप्स पर भी है, और कहीं और भी बाहर चलते रहते हैं। तो इसको पकड़ रहे, उसको पकड़ रहे, इससे बात कर रहे, उससे बात कर रहे, क्योंकि उनका ईगो सेटिस्फाई करना है उनको। लेकिन नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी एनर्जीज आपकी है, आपके जैसा कोई और कैसे हो सकता है, ठीक है, ये बात है।
अब देखिए, आप उनकी स्ट्रेंथ थे, आप उनके एंजल ऑफ स्ट्रेंथ थे, ठीक है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन आप उनकी ज़िंदगी की वो शक्ति थे, वो ताकत थे कि जो वो खो चुके हैं, जिसके भरोसे उनको वैल्यू, खुद की वैल्यू का एहसास कराते थे आप उनको कि अपनी वैल्यू करो, आप बहुत अच्छे हो, आप अंदर से बहुत अच्छे हो, आपका दिल बहुत अच्छा है। ऐसे आपने उनको कितनी बार बोला है, 10 बार बोला होगा आपने, बहुत बार बोला, लेकिन उन्होंने ये सब सुनने को अच्छा लग रहा था उनको, जबकि ये किसी ने भी उनको नहीं कहा। इतना लव तो उनको कहीं से भी नहीं मिला है, ये बात तो उन्होंने काफ़ी बार आपको कह चुके हैं, फिर भी आपको खो दिया उन्होंने। आपको खोने से नहीं डरे, तुझे ज़िंदगी से निकाल दूंगा या दूंगी, इस तरह से आपसे डायलॉगबाजी करने लगे। तो आपने कहा ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब धीरे धीरे इनको समझ में आएगा कि मेरी वैल्यू तो तुमसे है, मेरा वजूद तो तुमसे है, मेरा होना तुमसे है। तो ये चीज़ें उनको जब समझ में आएगी तब जाकर वो आपके तरफ लौट कर आएंगे। अब तो फ़िलहाल तो पूरी तरीके से फंस चुके हैं वो अपने ही किए में, ये बात समझ लीजिए। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन यहाँ पर आए हैं ये बताने के लिए कि आपके पर्सन का 6 चक्रा, यानी ब्रो चक्रा जिसको बोलते हैं, आज्ञा चक्र, वो ओपन हो रहा है, वो एक्टिव हो रहा है। और नहीं तो आप भी कीजिए अपना, ठीक है, तो आपसे भी थोड़ा बहुत उनको इफ़ेक्ट मिल जाएगा। पर वो अपने इंट्यूशन से अभी देखेंगे कि इंट्यूटिवली क्या समझ में आ रहा है उनको, ठीक है, वो अपने इंट्यूशन पर भरोसा करेंगे। स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं आपके पर्सन, स्पिरिचुअल बने रहेंगे। यस, मैजिशियन एंड द मिरर। अभी देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो जो चाहे वो मिल जाए, ऐसी भी सिचुएशन किसी किसी के पर्सन की रह सकती है, ठीक है, मतलब वो एक मैनिफेस्टेशन उनकी जो है इन दिनों हाई रह सकती है, ठीक है, जो वो चाहेंगे, जो मैनिफेस्ट करेंगे वो उनको मिले, ये पॉसिबिलिटी है। शायद आपने दुआएं की है कि इनको सक्सेस मिल जाए, इनका अच्छा हो सब कुछ, हमारे साथ तो जैसे भी रह रहे हैं, रहे ना रहे, लेकिन जहाँ रहे सेफ रहे, आप बस इतना ही सोच रहे हो, तो अच्छी बात है, ये आपकी अच्छाई है। यूनिवर्स सब नोटिस करते हैं। आपको कभी कभी गुस्सा आता है, ज़ुबान से कुछ बैड वर्ड्स निकल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उसके बदले सामने से ना 10 टाइम ज़्यादा मिलता है आपको बैड में, है ना, आपके पर्सन की तरफ से, तो वो हील हो जाता है आपका कर्मा। लेकिन आपके पर्सन जो है उनका कर्मा शुरू हो जाता है वहाँ से। पर अब ये कैसा हो रहा है कि आप जो एनर्जी दे रहे हो और आपकी तरफ जो एनर्जी आ रही है, तो अब ऐसा है कि यहाँ पर आपकी तरफ जो एनर्जी आ रही है वही आप दे रहे हो। आपके पर्सन की जो एनर्जी, आप उनसे इनविजिबल कॉर्ड से कनेक्ट रहते हो, तो जिस एनर्जी में वो रहेंगे, फ्यूरियस एनर्जी है, गुस्से वाली एनर्जी है, अब्यूसिव एनर्जी है, तो वो वहाँ से एनर्जी आप तक आती है और आपकी ज़ुबान से वो बाहर निकलती है। आपको लगता है हाय मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, तो ऐसा नहीं होता है। तो अपने आप को दोष मत दो और अपने तरफ वैल्यू की नज़र से देखो, अपनी खुद की वैल्यू खुद करो। होमवर्क, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, खुद अकेले बाहर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है कोई आए और हमें ले जाए, क्या ज़रूरत है, हम कंप्लीट है अपने आप में, हम सक्षम हैं, हम स्ट्रांग हैं, है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। विंग्स, यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि कोई आर्टिफिशियली आपको बाहर से सपोर्ट दे कि हाँ हाँ चल मैं हूँ तेरे साथ, ये ऊपर ऊपर से बात बोलने वाले लोगों की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में पूरी तरीके से बहुत पावरफुल हो, आपकी कोई डिपेंडेंसी यहाँ ख़त्म कर दीजिए आप, ठीक है। स्टॉर्म, देखिए जो भी अभी चल रहा है ना आपके लाइफ में, एक तूफान सा मचा हुआ है हर तरफ से, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है सब कुछ, तो ये कहीं ना कहीं पर एंड होने ही वाला है। ये सिचुएशन ऐसी नहीं रहने वाली है हर वक्त हर बार सामने वाला ही सब कुछ अपनी बात सही करके चले जाए गलत होने के बाद भी, ऐसा अक्सर नहीं होता है। गॉड वहाँ पर बैठे हैं, सबका हिसाब करते हैं और न्याय करेंगे आपके साथ। अभी आपके राशि के लॉर्ड जो है ना शनिदेव, वो न्याय करेंगे आपके साथ। यहाँ पर 8 है और 4 है, 4 + 4 8 होता है और ये 8 भी है। तो देखिए आप, और ये शनिदेव जी का नंबर है, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप में से किसी का बर्थ भी 8 तारीख को हुआ है, या आपका 8, 17 या फिर आप 26, ये सारे डेट में अगर आपका बर्थ हुआ है, ठीक है, तो उसका टोटल भी 8 ही आता है, और 8 तो 8 है ही। तो समझ लीजिएगा इस बात को, ये शनिदेव जी का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है। आपके साथ जो गलत करेगा उसको वो बख्शेंगे नहीं, और आप भी किसी के साथ गलती से भी गलत मत कर देना, क्योंकि सबके लिए उनका न्याय जो है बराबर होता है। अब देखिए, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। देखिए आप अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी हॉबीज़ को या अपने अंदर के आत्मविश्वास को दबाए नहीं, ठीक है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए, अपने ऊपर भरोसा करें, ठीक है, खुद के ऊपर का भरोसा खोना नहीं है। सेपरेशन लव,
अब देखिए, अब थोड़ा सा ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो है एक नई शुरुआत अपने लाइफ में करोगे, नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। और किसी के लिए ऐसा है कि आप जो मतलब डाइवोर्स जैसे सिचुएशन में चले गए, ब्रोकन ड्रीम्स या एक अबंडनमेंट में चले गए हो, तो वहाँ से आपको खुद हील होकर बाहर आना पड़ेगा। हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन ने जिस तरह से आपको बोला है उस तरह से आपने तो कुछ नहीं किया है, पर वो खुद हर्ट हो गए आपके पर्सन, ये बात है। और अभी सेपरेशन में आप लोग हो, तो वहाँ की बात है ये। फुलफिलमेंट ऑफ विश, आपने कोई विश मांगी है तो वो पूरी हो सकती है इन दिनों, आपके पर्सन के लिए भी रहेगा ये, ठीक है। और वो चाहते हैं कि आप लोग उनके लाइफ में लौट कर आ जाओ, ठीक है। ये मैंने कहा था ना, मैनिफेस्टेशन उनका बहुत अच्छे से रहेगा, प्रोटेक्टिव, नर्चर। अब वो आपको जब वो सोच रहे कि एक बार ये मेरे लाइफ में लौट कर आ जाए ना, मैं इसको कभी भी खोना नहीं चाहता या चाहती, ठीक है। ये मेरे लाइफ में हमेशा रहे, मैं इसको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा या करूँगी, इस तरह से भी उनका एक एनर्जी यहाँ रिसीव हो रहा है। द स्पिरिट विस्परर, डिवाइन गाइडेंस, हायर नोइंग। तो देखिए आपकी तरफ है ना, डिवाइन की तरफ से कुछ गाइडेंस आ रहे हैं, समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा उसको, ठीक है, इंट्यूटिवली। द ड्रीम वॉकर, ड्रीम्स, द कलेक्टिव गुड इल्यूजन्स, कुछ ड्रीम्स आएंगे आपको, ठीक है। उसमें से आपको कुछ इंडिकेशंस तो मिल सकते हैं, पर कुछ इल्यूजन्स भी हैं, तो इल्यूजन्स में नहीं फंसना है, बिल्कुल भी नहीं, किसी वहम में नहीं फंसना है, ठीक है। अभी हम कुछ आपके लिए मैसेजेस देखेंगे यहाँ पर, और आपके पर्सन की तरफ से कौन सा सॉन्ग वो आपको डेडिकेट कर रहे हैं वो भी देखेंगे। कार्मिक, आपके पर्सन किसी कार्मिक रिलेशन में रह सकते हैं, वो थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला रिश्ता हो या कोई और भी लोग उनके लाइफ में हैं वो, ठीक है। आई मिस यू डियर, मुझे छोड़कर मत जाओ। यस, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़कर कहीं ना जाए। तेरे बिना कहीं दिल नहीं लगता, ओके। देखिए इस तरह की एनर्जी भी है। एंड तुझ पर सिर्फ मेरा हक है, अब हक भी जताने लगे हैं। ये सारी एनर्जी रहेगी उनकी आने वाले टाइम में। वाओ, मोहब्बत तो बदले में कुछ मांगती नहीं, लेकिन तुम खुश रहो, इससे ज़्यादा इस दिल को कोई और चाहत भी नहीं। कितनी अच्छी बात बोली है। इतना ही अच्छा बिहेव कर लेते तो क्यों ये सेपरेशन आता, क्यों ऐसा कुछ होता। सॉन्ग क्या है आपके लिए, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है तुम बिन। तो देखिए इस तरह से आपके लिए उनकी फीलिंग्स है, इस तरह से सॉन्ग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।